दोस्तों नए साल 2024 से क्या सस्ता क्या महंगा होगा, कहां मिलेगा ज्यादा ब्याज, कहां आपको फायदा होगा और कहां आपकी जेब ज्यादा ढीली होगी बढ़ती महंगाई के बीच। नए साल पर अपडेट आ चुका है, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। वही खबर है दोस्तों, जनवरी 2024 तक सस्ता हो सकता है प्याज। सरकार को उम्मीद है कि 40 रुपए प्रति किलो के नीचे पहुंचेगा भाव जनवरी में। नए साल पर एलपीजी गैस सिलेंडर भी सस्ता हुआ है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक। अब इसकी कीमत क्या है? नए साल पर सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। कार खरीदना महंगा होगा 2024 से ही। सुकन्या समृद्धि योजना पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसी तरह से 7 ऐसे छोटे बड़े बदलाव हैं सस्ता महंगा को लेकर, जो जनवरी 2024 से ही लागू होने जा रहे हैं। इस राज्य में नए साल से मिलेगा गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में। मोदी सरकार ने अपना पहला वादा पूरा किया। नए साल में इस राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। लाखों लोगों को गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा जनवरी के बाद से। किस किस राज्य में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 2024 में बजट भी आएगा फरवरी महीने में। हर साल फरवरी में बजट आता है, तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये जो केंद्र सरकार का अंतरिम बजट होगा इस कार्यकाल का, इस बजट में भी क्या सस्ता और क्या महंगा होने की उम्मीद है, संभावनाएं हैं, ये भी जानेंगे। बजट की वजह से किन लोगों की जेब ढीली होगी। तो कहने का मतलब एक एक करके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं इस वीडियो में। ध्यान से बने रहेगा, मेरे साथ पूरा देखते रहिएगा। चलिए, सबसे पहली खबर आ रही है कि नए साल में कहां पहुंच सकती है सोने की कीमत, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी के भाव को लेकर एक्सपर्ट विशेषज्ञों की राय है 2024 में नया रिकॉर्ड बनाएगा सोना। सोना 70,000 के पार जा सकता है सोने का भाव। अभी पिछले 15 दिन में करीब सोना 2,000 रुपए महंगा हुआ है। और अभी मार्केट एक्सपर्ट का कहना कि सस्ता सोना खरीदना तो भूल ही जाइए, क्योंकि नए साल 2024 में सोने की चमक यानी कि कीमत बढ़ने वाली है। 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोने की कीमत पहुंच सकती है। एक और अच्छी खबर आम आदमी के महंगाई से राहत देने वाली निकल कर आ रही कि नए साल में केंद्र सरकार 10 रुपए तक पेट्रोल डीजल को भी सस्ता कर सकती है। जी हाँ, इसके पीछे वजह ये दोस्तों की हमारे देश की जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, जैसे आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये सभी कंपनियां अभी प्रॉफिटेबल चल रही है। इन कंपनियों का जो पुराना घाटा था कोरोना काल के दौरान वो भी कवर हो गया। और अभी दोस्तों क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतें भी प्रति बैरल डॉलर का भाव जो है वो काफी कम चल रहा है। यानी क्रूड ऑयल सस्ता होने का असर नए साल 2024 में आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों में देखने को मिल सकता है। और एक मुख्य कारण ये भी है कि नए साल में 2024 में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो जरूर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल में महंगाई से थोड़ी राहत दे सकती है। खबर तो है कि 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है, और बाकी तो देखते हैं कितना सस्ता महंगा होता है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, नए साल में कुरियर मंगाना भेजना महंगा पड़ेगा, और इसके चलते आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना भी थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी चार्ज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। इसके पीछे वजह यह दोस्तों की ब्लू डार्ट समेत एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स ब्रांड्स ऑपरेट करने वाले DHL ग्रुप ने 1 जनवरी से पार्सल भेजने के दाम में 7% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। क्योंकि देश में महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल भी महंगे हो रहे, तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाता है ना। इसलिए ब्लू डार्ट समेत जितने भी ये बड़े बड़े कुरियर एक्सप्रेस है ना DHL ग्रुप के, वो डिलीवरी चार्ज बढ़ा देंगे। जाहिर सी बात है, कंपनियां भी अपनी डिलीवरी चार्ज ज्यादा लेने लग जाएगी, क्योंकि कुरियर कंपनियां रेटें महंगी करने जा रही, 7% तक कीमतें बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला बड़ा शानदार अपडेट आ रहा दोस्तों, नए साल में आपको हाईवे पर टोल टैक्स कम देना पड़ेगा 2024 से ही। इसके पीछे वजह ये मैंने आपको नए नियम के अपडेट में भी बताया था कि देश में अब GPS के जरिए वसूला जाएगा टोल टैक्स, और ये नियम साल 2024 मार्च से ही शुरू होने जा रहा है। खुद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ऑफिशियली इस बात की घोषणा की गई है कि अब GPS सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए हाईवे का टोल टैक्स वसूला जाएगा, टोल कलेक्शन किया जाएगा। अभी आपको पता होगा फास्टैग टेक्नोलॉजी के जरिए टोल टैक्स का कलेक्शन किया जाता है, लेकिन सरकार मार्च 2024 से ही ये नया सिस्टम शुरू करेगी GPS सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का। अच्छा, इसमें होगा ये, अभी आपको पता होगा कि आप मान लीजिए जैसे टोल प्लाजा से आपको 5 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, फिर भी आपको उस रूट का जितना भी पूरा टोल टैक्स है वो देना पड़ेगा। 60 रुपए, 80 रुपए, 120 जितना भी है वो देना पड़ेगा, भले ही टोल प्लाजा क्रॉस करके आपको कुछ ही दूरी पर जाना है। ठीक है, लेकिन ये जो नया GPS सैटेलाइट सिस्टम शुरू होगा ना, उसके बाद जितनी आपकी हाईवे पर गाड़ी चलेगी उस किलोमीटर के हिसाब से ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टोल प्लाजा से थोड़ी दूर जाना फिर भी आपको पूरा टोल लगेगा, है ना। तो ये आपको सस्ता पड़ेगा टोल टैक्स। हाईवे पर गाड़ी कम चल रही है तो कम टोल टैक्स लगेगा, ज्यादा चल रही है तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, और अगला अपडेट देखिए आप, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ आज से ही। कार खरीदना महंगा होगा, सुकन्या समृद्धि योजना पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो ये कुछ बदलाव मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए आप, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की आज से सरकार ने, लेकिन मात्र 1.5 रुपए की कटौती दिल्ली में की है। अधिकतम कटौती चेन्नई में सबसे ज्यादा 4.5 रुपए की कटौती की है। अब देखिए सरकार ने इस सिलेंडर सस्ता किया या मजाक किया, क्या किया देखिए आप। 1.5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए की भी कोई कटौती होती है क्या? 1700-1900 रुपए का रेट चल रहा है अभी गैस सिलेंडर कॉमर्शियल का, उसमें 1.5 रुपया कमी करना क्या मतलब औचित्य किया इसका? इससे अच्छा तो कटौती करनी ही नहीं चाहिए थी, नाम ही क्यों किया, है कि नहीं। बहरहाल अभी इस कटौती के बाद देश के अलग अलग शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिल रहा है आप देख सकते हैं। 1700, 1800, 1900 तक मिल रहा है। ये कॉमर्शियल सिलेंडर की बात कर रहा हूँ जो 19 किलो वाला आता है, रेस्टोरेंट वगैरह में काम आता है ना। जो हमारे घरों में 14 किलो 200 ग्राम वाला गैस सिलेंडर आता है ना, उसके रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके रेट दिल्ली में 903, भोपाल में 908, राजस्थान में, जयपुर में 906 वगैरह वगैरह चल रहे हैं। ये भारत के नक्शे पर आप देख सकते हैं। और भी प्रमुख शहरों में बिना सब्सिडी वाले
एलपीजी सिलेंडर की कीमत देश के अलग अलग शहरों में कितनी चल रही है। ठीक है, और अब दूसरा फायदा देखिए, आपको सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में 0.20% की बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब आपको 8% की बजाय 8.20% ब्याज मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना पर। ठीक है, और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपोजिट स्कीम होती है उसमें 3 साल की डिपोजिट पर अब आपको 7% की बजाय 7.1% ब्याज मिलेगा। ये 2 छूट दी गई है सुकन्या समृद्धि योजना में। अच्छा, इसके अलावा मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, होंडा, ओडी वगैरह सभी कंपनियों की कारें भी जनवरी 2024 से महंगी होने जा रही है। कंपनियों का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कीमतें अपनी बढ़ानी जा रही है। 2 से 3% तक सभी कंपनियों की कीमतें बढ़ जाएगी, मतलब गाड़ियां महंगी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हवाई यात्रा करना अब आपका सस्ता पड़ेगा। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की साल के पहले दिन सस्ता हुआ एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो हवाई जहाज में ईंधन होता है ना, उसकी कीमतों में गिरावट आई है। जो एटीएफ के दाम 1.06 लाख रुपए प्रति किलोलीटर थे वो घटकर अभी 1.01 हो गए हैं। तो इससे एयरलाइंस कंपनियां अपने हवाई टिकट के दामों में थोड़ी कटौती कर सकती हैं, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो नए साल 2024 से आपका हवाई सफर करना भी सस्ता पड़ेगा। और एक रिपोर्ट बताता हूँ आपको, देखिए दोस्तों, 2000 रुपए के 97.38% नोट आरबीआई के पास वापस जमा हो चुके हैं। यानी लगभग 97.5% नोट जो है बैंकों से, बाजार से, लोगों के पास से आरबीआई के पास वापस आ चुके 2000 के नोट बंद करने के बाद। अब भी मार्केट में 9330 करोड़ की करेंसी बाकी है। आरबीआई की तरफ से अभी लेटेस्ट डेटा जारी किया आज ये नए साल के मौके पर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप प्रेस नोट भी। चलिए अगला अपडेट है, साल के पहले दिन सोना चांदी के दामों में भी तेजी आई। सोना 63,302 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। इस साल 70,000 तक जा सकते दाम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन आज भी सोने के रेट्स में 10 ग्राम में 46 रुपए महंगा हुआ सोना और अभी 63,302 चल रहा है। ठीक है, और चांदी में भी आज तेजी देखने को मिली है। 229 रुपए महंगी होकर चांदी अभी 73,624 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। अच्छा, वैसे नए साल में अगर आप विदेश यात्रा करते हो तो भी आपके लिए एक फायदा है। नए साल में 20,000 रुपए में आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। 4 देशों ने वीजा फ्री एंट्री भी शुरू कर दी है। इन 4 देशों में घूमने के लिए आपको वीजा नहीं बनाना पड़ेगा। थाईलैंड, मलेशिया, ईरान और श्रीलंका ने भारतीय लोगों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया साल 2024 से ही। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और अभी नए साल के दिन पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट अलग अलग देशों में अलग अलग देश के राज्यों में कितने चल रहे हैं, जिसकी लिस्ट भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर वगैरह वगैरह। ठीक है, ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल 100, 110, 108, 107 के लगभग चल रहा है, जबकि डीजल 94, 95 के लगभग चल रहा है। ठीक है, और कुछ और अच्छे अपडेट है मैं आपको आगे बताऊंगा कि दालें सस्ती मिलेगी आपको। गैस सिलेंडर 450 रुपए में किस राज्य में मिलेगा ये भी जानेंगे अपन। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट अपडेट बताना चाहूंगा दोस्तों। 2023 में अभी जो साल बीता ना, इसमें देश में कितनी महंगाई बढ़ी या किन किन चीजों में कितनी महंगाई कम हुई, कुछ हाइलाइट्स में आपको फटाफट से बता देता हूँ आधे मिनट में। देखिए आप, 2023 में तुअर दाल 44 रुपए महंगी हुई। एलपीजी गैस सिलेंडर देखा जाए तो ऑल ओवर सस्ता हुआ। पेट्रोल डीजल के दामों में ज्यादा कोई बदलाव देखने को नहीं मिले। बीते साल में क्या क्या महंगा हुआ, क्या क्या सस्ता हुआ, सबसे पहले देखते हैं। आटा चावल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। देख सकते हैं आप 1 जनवरी 2023 को क्या रेट थे, जो 31 दिसंबर के दिन क्या रेट थे। आटा वही रहा, चावल में लगभग 5.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तुअर दाल, सोयाबीन तेल, इनमें काफी महंगाई देखने को मिली। 1 जनवरी को जो रेट थे उसके बजाय अभी 44 रुपए और 28 रुपए सोयाबीन तेल और तुअर दाल महंगी थी 31 दिसंबर के दिन। अब बात करें दूध और शक्कर के दाम, इनमें लगभग 3 साढ़े 3 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। आलू और टमाटर सब्जियों के दाम में देखिए, आलू तो लगभग वही रेट रहा, लेकिन टमाटर 10 रुपए 10.5 रुपए किलो महंगा चल रहा अभी नए साल के मुकाबले। एलपीजी सिलेंडर के दाम की बात करें तो इसमें राहत मिली है। 1 जनवरी 2023 को एलपीजी के दाम 1053 थे, जो अभी 150 रुपए कम चल रहे हैं 31 दिसंबर को। ठीक है, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम भी लगभग 12 रुपए कम है। पेट्रोल डीजल में कोई बदलाव नहीं रहा, पूरे साल में जो थे वही है, लगभग 1-2 कुछ पैसे ऊपर नीचे चलते रहते हैं, कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है। सोने चांदी की बात करें तो इस साल सोने चांदी ने कितना रिटर्न दिया वो भी देख लो आप। नए साल 1 जनवरी 2024 में 2023 में जो सोने के रेट थे उसके मुकाबले अभी 8,500 रुपए ज्यादा चल रहा है। चांदी का रेट भी 5,500 रुपए के लगभग ज्यादा चल रहा है। होम लोन वगैरह की बात करें तो एसबीआई ने 0.25% होम लोन की ब्याज दरें बढ़ाई है। एफडी की बात करें तो एफडी में अभी हाल ही में बढ़ोतरी की थी, तो उसके बाद एफडी के रेट अच्छे बढ़े हैं। 0.25% एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको 2 से 3 साल तक की एफडी पर। ठीक है, तो ये 2023 का हाईलाइट्स रिवाइज रहा, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं उड़द और तुअर दाल के लिए मुक्त आयात नीति की अवधि को भी सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया। ये दालें भी अब आपको सस्ती मिलेगी। 31 मार्च 2025 तक के लिए सरकार ने बढ़ाया है। एक अच्छी खबर है, 1 जनवरी से एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में मिलेगा। राजस्थान में सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। राजस्थान में जो पीएम मोदी ने चुनावों की गारंटी दी थी, उनमें पहली गारंटी पूरी हो चुकी है नए साल के मौके से ही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने घोषणा कर दी 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि इसका फायदा अभी उज्ज्वला योजना और बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मिलेगा, जिसके लगभग 70 लाख कनेक्शन धारक राजस्थान में, उन्हें नए साल से सिर्फ 450 रुपए में गैस सिलेंडर का फायदा मिलेगा। मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, जो कहा सो किया, ये कहना है राजस्थान सरकार का। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, 25 रुपए प्रति किलो चावल बेचेगी सरकार। नए साल में आपको चावल भी सस्ते मिलेंगे। भारत ब्रांड के तहत देश भर में ये सस्ते चावल मिलेंगे। अभी चावल की औसत कीमत 43 रुपए किलो चल रही है, लेकिन 2024 से देश भर में मात्र 25 रुपए प्रति किलो मिलेंगे चावल। सरकार के जो भारत ब्रांड के चावल होंगे वो। अभी इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने भारत ब्रांड के तहत आटा भी लॉन्च किया था 27.5 रुपए प्रति किलो के रेट में। अच्छा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने घोषणा कर दी नए साल में 67 लाख लोगों को बड़ी सौगात
सौगात मिलने जा रही है। 2028 तक दिसंबर तक फ्री चावल मिलेगा। 5 साल तक के लिए फ्री चावल की मुफ्त चावल की योजना को बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ के नए सीएम साय ने यह घोषणा कर दी है। और वहीं एसबीआई बैंक की तरफ से अमृत कलश योजना में निवेश की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया। ये एक स्पेशल एफडी स्कीम है जिस पर 400 दिनों की स्कीम है जिस पर आपको 7.5% से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट पहले 31 दिसंबर थी, उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया। तब तक आप इस स्पेशल एफडी स्कीम में जुड़ सकते हैं और बैंक एफडी पर ज्यादा एक्स्ट्रा ब्याज का फायदा ले सकते हैं। वैसे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को नए साल का तोहफा दिया। जो सामान्य एफडी होती है उनकी ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी कर दी है। एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी ग्राहकों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया गया। एफडी वगैरह की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। तो ये सब जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर नए नियम वाले वीडियो में पहले ही बता दी थी, राइट। अच्छा, हरियाणा में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बसें बढ़ाई जाएगी तो अब आपको बसों में सफर करना भी सस्ता होगा। 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट करके भी आप स्टॉक्स की खरीदारी कर पाएंगे, शेयर खरीद पाएंगे कंपनियों के। एनपीसीआई सेकेंडरी मार्केट के लिए भी 2024 से यूपीआई सर्विस लॉन्च करने जा रहा है। तो ये सारे डिटेल्स और अपडेट्स मैंने आपको नए नियम वाले वीडियो में बताए थे। आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। और बाकी दोस्तों ये सस्ता महंगा को लेकर कंप्लीट डिटेल और लिस्ट मैंने आपको बता दी। उम्मीद आपको जरूर जाने मिला होगा। और भी आगे जो भी सरकार की तरफ से नई योजनाएं नई घोषणाएं आएंगी मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से हर एक अपडेट और अलर्ट बताता रहूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।